हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड एक्चुअली आज की इस वीडियो एक्चुअली मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। एक्चुअली मुझे बुरा लगा है, यानी कि कल एक स्टूडेंट का कॉल आया था, उनसे बात हुई। वो बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम में गए थे एंड एग्ज़ाम में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ। एंड एक्चुअली ऐसे प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट के साथ होते होंगे। तो ये वीडियो मैं उनके लिए सबके लिए बनाना चाहता हूँ। यानी कि मैं 2-3 साल एग्ज़ाम दिया, उसके बाद 1-2 साल से मैं बाकी स्टूडेंट के साथ यानी कि बातें करते रहता हूँ। तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम हॉल में आते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद आते हैं। एंड हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आईबीपीएस ने अभी तक नहीं निकाला, या वो सेंटर में जो होते हैं उन्होंने कभी तक नहीं निकाला। तो उनको हमें ही टैकल करना पड़ेगा। या हम एक्चुअली जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उनको मेल कर सकते हैं, या उनको जाकर बोल सकते हैं, यानी कि उनको क्या बोलते हो, लिख कर दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ऐसा किया तो अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हम एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। यानी कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या था वो पहले बताता हूँ। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, सबके साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। मेरे साथ भी हुआ था। मैंने क्या किया था, पैनिक सब लोग हो जाते हैं। अब देखो, उसका कॉल था, वो बोल रहे थे कि सर आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट में भी। हाँ। एंड वो जो हमारे रफ शीट होते हैं ना, रफ शीट, वो उन्होंने सिर्फ एक ही रफ शीट दी थी हमें। और हम बोल रहे थे कि प्लीज़ उससे ज़्यादा रफ शीट दीजिए, एक रफ शीट से नहीं होता। लेकिन वो बोल रहे थे कि हमें ऊपर से बोला गया है कि एक ही रफ शीट दीजिए। तो पहले तो बोलता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, रूल ही नहीं है ऐसा कुछ कि एक ही रफ शीट दीजिए या 2 रफ शीट दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। जितने रफ शीट बच्चों को चाहिए उतने रफ शीट देने चाहिए। अब देखो, वो तो हमको पता है कि ऐसा ऐसा होता है। अब देखो, ये वाली सिचुएशन में पहले तो बताता हूँ, ये वाली सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। नहीं तो रुको, पहले तो डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं। ये वाला तो एक प्रॉब्लम था जिससे वो यानी कि इतनी पैनिक हो गई। उसके बाद एक रफ खत्म होने के बाद वो बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ रफ शीट। फिर आकर वो एक ही रफ शीट दे रहे हैं। एंड इसने तो कंप्लीट 1 साल 2 साल से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट। एंड अब दिमाग में चल रहा है कि अब फेल हो जाऊंगा। और किस प्रॉब्लम की वजह से होगा कि इन्होंने हमें रफ शीट टाइम पे नहीं दी या कम दी रफ शीट, इस प्रॉब्लम की वजह से। आईबीपीएस में कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं यार। सेंटर में जाते बच्चे, माउस नहीं चल रहे, माउस नहीं चल रहा है। आधा पेपर, दूसरे स्टूडेंट से बात हुई, वो बोल रहा था कि आधे पेपर तक माउस अच्छे से चला और उसके बाद माउस अच्छे से चलना बंद हो गया। फिर एक प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी सेंटर इतने गंदे दे देते हैं कि वहाँ आगे रखने के लिए, पेज रखने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं होती। फिर कभी कभी बोलते कि पेन लेके मत आओ, और पेन लेके नहीं गए तो पेन भी नहीं देते। तो ये पेन वाला तो कभी गलती नहीं करना है, खुद को उतना तो समझ में आना चाहिए कि पेन, हमारे 1-2 पेन लेके हम खुद को जाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आजू बाजू में स्टूडेंट को बोलो कि प्लीज़ अगर पेन है तो पेन दे दो। वो उतना तो होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना है और मांग के लेना है। पेन का तो हो गया, उसके बाद वो स्पेस ही नहीं मिलता। कभी कभी मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट के सामने जो डेस्क आया है वो डेस्क ही खराब है कंप्लीट, वहाँ लिख ही नहीं सकते। यानी कि ऐसे बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। कभी कभी मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर है एक्चुअली। इतना अच्छा नहीं है घर का, पता है सब कुछ। यानी कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर ही करना है। यानी सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, देखो एग्ज़ाम क्लियर ही करना है, मुझे मुझे निकालना है, मुझे पता नहीं। और उस टाइम पे प्रॉब्लम आते हैं। एंड उस टाइम पे जब प्रॉब्लम आते हैं तो घर के प्रॉब्लम पहले दिमाग में आते हैं, और उसके बाद उसके साथ साथ ये वाले प्रॉब्लम। इन्विजिलेटर्स बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, गप्पे मार रहे हो सेंटर में। सेंटर में वो गप्पे, हम यहाँ फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और बात कर रहे हो, हंस रहे। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ ये तो हो गए प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो गए हैं, हमें रफ शीट नहीं मिली, पेन पेपर का प्रॉब्लम, माउस का प्रॉब्लम, कीबोर्ड का तो इशू नहीं, कीबोर्ड का कुछ नहीं, माउस का प्रॉब्लम। फिर इन्विजिलेटर बात कर रहे हैं, ये वाला प्रॉब्लम। यानी कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम तो मैंने फेस की है,
मैंने खुद ने भी फेस किया, और जब स्टूडेंट से सुनता हूँ तो बुरा लगता है कि एक साल भर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हो यार। इन्विजिलेटर को बताओ यार कि ऐसा नहीं होता, आपको नहीं बात करना चाहिए। बच्चों के लाइफ के बारे में चल रहा है सब कुछ, है ना, आपका चल रहा है, आप गप्पे मार रहे हो वहाँ डोक्यावर पडल्यासारखं। अब आप सुनो, अब आप सुनो। पहला प्रॉब्लम, थोड़े ये वाले प्रॉब्लम से हम डील करते हैं। पहले तो अगर माउस खराब है तो पहले खड़े रहना है, खड़े रह के बोलना है कि सर माउस खराब है, माउस चाहिए मुझे। 1 मिनट पैनिक होना इट्स ओके, कंप्लीट पेपर में पैनिक होना नॉट ओके। आप ऑफिसर बनने वाले हो तो ऑफिसर को सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए। अगर माउस नहीं चल रहा तो खड़े रहना है, और वहाँ अगर धीरे बोल के नहीं सुन रहे तो बड़े आवाज़ में बोलना है। सब भी डिस्टर्ब हो गए, नहीं फर्क पड़ता। एट द एंड हमें, यानी कि बुरा लगता है बच्चों के बारे में भी, लेकिन हमें हमारा एग्ज़ाम निकालना है भाई, निकालना है, इसलिए इतना प्रिपरेशन करें ना। खड़े रह के बोलना है कि मेरा माउस नहीं चल रहा है, प्लीज़ माउस का कुछ तो कीजिए, जल्दी कीजिए। वो देते, इतना टाइम नहीं लगाते। अगर टाइम लगा तो भी पैनिक नहीं होना है, 1-2 मिनट जाने के बाद भी हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं उतना। अब देखो सिचुएशन आई है, उसको हैंडल तो करना पड़ेगा। कंप्लीट पेपर खराब करने से अच्छा है कि 1-2 मिनट गए तो खड़े रह के उनको बोलना है कि माउस खराब हो गया, माउस का कुछ तो कीजिए। वो देंगे आपको नया माउस देंगे। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम, जो कि इन्विजिलेटर बात करते हैं। पहले तो उसमें से मैंने क्या किया था, एक इन्विजिलेटर को बुलाया था, उनको बोला था कि सर ऐसा ऐसा आप बात कर रहे हो। और वो होता है ना कि थोड़ा तो किसी किसी को नहीं अच्छा लगता, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये वाली बात। अगर बाजू में थोड़ा थोड़ा भी आवाज़ आ रहा है ना, यानी कि हम लाइब्रेरी में बैठे, और लाइब्रेरी में होते बहुत से नमूने जो चिप्स खाते हैं या ऐसा पैकेट फाड़ के वो खा रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा, और वो आवाज़ हम कंसंट्रेशन से मॉक सॉल्व कर रहे हो और वहाँ चल रहा है कि वो खा रहे हैं, आवाज़ आ रहा है उसका, आवाज़ आ रहा है, वो भी इतना पैनिक करता है ना, वो ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेट करता है, वो ऐसा लगता है कि अब इसको क्या करूँ। एंड सेम सिचुएशन अगर एग्जाम हॉल में हो जाए कि इन्विजिलेटर क्या कर रहा है, इन्विजिलेटर बातें कर रहे हो, धीरे धीरे आवाज़ आ रहा है, धीरे धीरे मुंह क्या बोलते हैं उसको, लेडीज जो करती है, वो धीरे 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 इनका बात करना, और उसी वजह से इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि कंप्लीट फोकस ही मेरा तो हिल जाता था। यानी कि बहुत से लोग होंगे जिनको नॉइस में कुछ नहीं होता, मुझे भी नॉइस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा अगर नॉइस हो ना थोड़ा 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 तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता था। तो मैं उसको बुलाया इन्विजिलेटर को और बोल दिया कि ऐसा आप प्लीज़ बात मत कीजिए। एंड स्टिल दे बातें कर रहे थे, तो खड़ा रहकर बड़े आवाज में बोला की प्लीज ऐसा करना गलत है, यानी की मराठी में बोला असं प्लीज करू नका, आम्ही पेपर देतोय, आमचा पेपरची वाट लागायला लागलाय। फिर वो थोड़ा शांत बैठ गए। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सभी स्टूडेंट ने, मैं फिर से झगड़ा किया वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में, सब दोस्तों ने यानी कि सब जो मेरे साथ थे उन्होंने मेरा साथ दिया, लड़के लड़कियाँ सभी झगड़ा कर रहे थे। यानी उस वजह से क्या होता है, फिर ऐसी चीज़ उस सेंटर में नहीं होती ना, कि ऐसे सभी लोग एक साथ इकट्ठा आके, इन्विजिलेटर का काम क्या है कि एक 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 एक, एक यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, उसके बाहर आपको खड़ा रहना है और सबको सिर्फ मैनेज करना है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने। वो सभी एक साथ नहीं रह सकते, वो उस टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब देखो सेम प्रॉब्लम आपके सामने आया तो आप भी वहाँ झगड़ा कर सकते हो, आपको भी खड़े रह के बोलना है कि आपको नहीं बात करनी है प्लीज़, सबको डिस्टर्ब हो रहा है, सबके लाइफ का एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो सकता है, आप ऐसा बात मत करो। एक 10 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड जाते हैं, लेकिन उसके बाद खुद को बोलकर आप फिर से फोकस कर सकते हैं। कंप्लीट एग्ज़ाम खराब करने से ये अच्छा है कि आप सिर्फ वो 30 सेकंड खराब कीजिए। तो ये वाला हो गया इन्विजिलेटर का प्रॉब्लम है, ऐसे सॉल्व करना है। नहीं तो एग्ज़ाम होने के कैसा एग्ज़ाम होने के बाद अगर आपने झगड़ा किया ना, तो उसका बेनिफिट दूसरों को मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता, लेकिन आपको तो नहीं मिलेगा। तो एग्ज़ाम हॉल में ही बोलना है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा। मैंने किया है, आपको भी करना है, नहीं तो आपका पेपर खत्म। ये वाला इन्विजिलेटर का, माउस का देखा, पेन तो आपको लेके जाना है। और उसके बाद अगर डेस्क खराब है तो डेस्क आधा घंटा 1 घंटा पहले आप पहुँचते हो, वहाँ झगड़ा करना है, नहीं पता, सबको डिस्टर्ब करना है। सब बोलेंगे कि ये गलत है, क्योंकि आपने अगर
अगर धीरे से बोला और वो बोल रहे हैं ना कि नहीं आपको वही करना होगा मैनेज, वो उनको मैनेज करने को आता है, उनको पता होता है कि अगर डेस्क खराब है या कुछ भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम है तो वो दूसरा, मैंने देखा है ऐसे सिचुएशन, वो दूसरा लैपटॉप दूसरा डेस्क देते हैं। तो आपको भी वही करना है कि आपको भी उनको बोलना है कि प्लीज़ मुझे दूसरा डेस्क डेस्क दीजिए, नहीं तो झगड़ा करना है, कंप्लीट झगड़ा करना है, सबको डिस्टर्ब करना है। सबको अगर डिस्टर्ब किया ना तो आप उनको समझ में, वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है, आपने एक एक दो दो तीन तीन साल प्रिपरेशन किए हैं, एंड उस सिचुएशन में अगर ये वाले प्रॉब्लम आपके सामने आ रहे हैं तो आपको उसको टैकल करना आना चाहिए। उनको डायरेक्ट बोलना है आपको कि डेस्क खराब है, खड़े रह के बोलना है कि डेस्क खराब है, मुझे दूसरा डेस्क चाहिए, मुझे पता नहीं है। ये वाली सिचुएशन से ऐसे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वन, पहले तो आपको ये वाला बता दो, आपके सामने जो कीबोर्ड है वहाँ जाने के बाद कीबोर्ड को उठाना है और पीछे आपके कंप्यूटर के पीछे रखना है, तो स्पेस ज़्यादा बढ़ जाता है, आप अच्छे से पेपर दे सकते हो। एंड लास्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो कल हुआ था उनके साथ और उन्होंने कॉल करके बोला था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। पहला, सिचुएशनल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। आपके पास अगर एक ही पेज है एंड वो दूसरा पेज दे रहे हैं, एक ही पेज दे रहे हैं, झगड़ा करके भी नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास आपका हॉल टिकट है, आपके पास आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर लिखना स्टार्ट कीजिए। आधार कार्ड के लास्ट में एक पेज खाली होता है, उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत तो लिख सकते हो। ये हुआ नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ जाने के बाद ही अभी इन्विजिलेटर से बात करनी है। 5 मिनट पहले तो बोलना ही है कि सर कितने रब शीट देने वाले हो, आप बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बात नहीं कर सकते। रब शीट चाहिए बोल सकते हो 5 मिनट पहले, वो 1-2 मिनट पहले देते हैं। थोड़ा सा आपके साथ वाले जो बच्चे हैं ना उनके साथ भी कन्वर्सेशन करना है कि हमें रब शीट जल्दी लेनी है, तो प्रॉब्लम आता है, नहीं तो उनसे बात करो। रब शीट इन्विजिलेटर से बात करके रब शीट ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करो, नहीं दिया तो खड़े रह के बोलना है सब लोग के सामने खुद को, यानी कि आप एक मैनेजर बनने वाले हो, आपको पता है ना आप मैनेजर बनने वाले हो, आप एक बैंक को रिप्रेजेंट करने वाले हो। आपके सामने यानी कि आप 5-5 10-10 गांव की एक मेन ब्रांच होने वाले हो आप, और उसके ब्रांच मैनेजर आप है, एंड आपको इतने लोगों को मैनेज करना है। तो वहाँ सिचुएशन आइए तो उस सिचुएशन में उस सिचुएशन को हैंडल करो। सब आपके साथ खड़े रहेंगे जब आप खड़े रहोगे। आपको खड़े रह के बोलना है कि एक शीट से कुछ भी नहीं होता, लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम आया था, हमारा एग्जाम खराब हुआ था, ऐसा नहीं करना है प्लीज़। आप रब शीट दीजिए, नहीं तो आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको बुलाइए, हम उनके साथ बात करेंगे, हमको अब भी बात करना है। अब देखो 5-10 मिनट पहले अगर झगड़ा हुआ तो उसको एग्ज़ाम एक बार स्टार्ट होने के बाद वो वाला भूल सकते हैं। एक तो है कि आप उसको ऐसा दिमाग में रख के आप आपके दोस्तों को बोल सकते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ इसलिए मेरा नहीं हुआ। उससे अच्छा है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। इसके बाद अगर आपके साथ ये हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपको खड़े रह के बोलना है कि एक शीट से कुछ भी नहीं होता, सबको साथ लेके चलना है कि प्लीज़ आप भी बोलिए एक शीट से कुछ नहीं होता, लास्ट टाइम मेरा पेपर खराब हुआ था, आपका नहीं होना चाहिए, मेरा ये वाला पेपर खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड आपको भी ऐसे बोलना है। उसके बाद वो देंगे ही, आई गारंटी। तो नहीं तो डिस्टर्ब करना है, कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है, जितना झगड़ा कर सकते हो वो करो, क्योंकि अगर पेपर नहीं दिया तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। उसके बाद दिमाग हिल जाता है, ऐसा लगता है कि आगे वाला प्रिपरेशन ही नहीं करना है, एंड जो कि वो स्टूडेंट कल रात एक सेंटेंस बोले कि ऐसा लग रहा है कि आगे का प्रिपरेशन ही नहीं करना है। ये वाला गिव अप वाला एटीट्यूड जो होता है ना, वो मुझे बहुत गंदा लगता है कि हाँ एक पेपर खराब हुआ लेकिन आपके पास क्या है। आरआरबी क्लर्क आपके पास सामने है, आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, एलआईसी एओ है, एलआईसी एचएफएल है, एसएससी सीजीएल है, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट आता है, आरबीआई असिस्टेंट भी आता है, कभी कभी आरबीआई ग्रेड भी आता है। कितने एग्जाम है, वो एफसी आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आता है। एक मिनट रुको, एक मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी।
वो हमारे ऑफिसर सर है, उनके लिए पानी रखा था, पानी गर्म करने को। वो पानी ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा था। क्या बोल रहे थे, हाँ हमारे पास सामने इतने एग्ज़ाम से एक एग्ज़ाम खराब हो गया है तो गिव अप कर दिया। ये वाला एटीट्यूड लेके आप कैसे ऑफिसर बनोगे रे, कैसे गुंडा बनेगा रे तू, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा नहीं चलेगा, हंस के रहना है, खुश रहना है। पहला पॉइंट खुश रहना है। अगर आप सीरियस हो गए और आप खुश नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हैं। मैं भी, मेरे घर में प्रॉब्लम थे तो मैं बाहर गया, पुणे में जाकर रह गया, वहाँ जाकर रहा, बच्चों के साथ घुल मिल गया, प्रॉब्लम भूल गया, तब मैं फोकस कर पाया। प्रॉब्लम अगर लेकर चलोगे, खुश नहीं रहोगे तो नहीं एग्ज़ाम निकाल सकते हो। टेंशन में थोड़ा ज़्यादा नहीं होता, जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना एग्ज़ाम निकालने के चांसेस ज़्यादा है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को भी ये डिप्रेशन में है, ये नाराज़ है। सिंपैथी मिल सकती है, अकाउंट में बैलेंस नहीं आता उससे। आपको बताता हूँ कि अगर ये वाली स्टोरी नहीं बतानी है कि मेरा एग्ज़ाम इतना गंदा गया, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया। तूने छोड़ दिया तो तेरी स्टोरी नहीं बनेगी। तुझे अगर तेरी स्टोरी लिखनी है, तुझे अगर तेरी स्टोरी बनानी है तो तुझे एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद तू जब स्टेज के ऊपर जाएगा और ये एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि इस सिचुएशन के बाद भी मैंने उसको टैकल करके एग्ज़ाम क्लियर किया, एंड आप भी कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में जाके, तब होगा ना आपके लिए। तो आपके स्टोरी में तो एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है, ऐसा सोच लो और आगे बढ़ो। न अच्छे से प्रिपरेशन करो, टैकल करो सिचुएशन को अच्छे से। सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, उस टाइम में बात करो। 1-2 मिनट खराब हुए तो चलेगा, वही बोल रहा हूँ। लेकिन कंप्लीट पेपर नहीं खराब होना चाहिए, एंड कंप्लीट पेपर भी खराब नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन हमें हमारी लाइफ खराब नहीं करनी है। कंप्लीट लाइफ नहीं खराब करनी है। एक पेपर से कुछ नहीं होता, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है। तो ज्ञान तो देना नहीं होता, यानी कि बोलेंगे इतना ज्ञान ही हो रहा है यूट्यूब के ऊपर आकर। लेकिन हाँ, जो है स्टूडेंट अगर परेशान है, मैं भी स्टूडेंट रहा था, तो ऐसा लगता है ना कि सेम सिचुएशन मैंने भी टैकल की है। घर इशू होते हैं यार, फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, मेंटली हम पहले से ही थोड़ा बिगड़ा है, और उस सिचुएशन में अगर आईबीपीएस ऐसा कर दी तो दिमाग हिल जाता है। आईबीपीएस को प्लीज़, ऐसा आईबीपीएस ने इसके लिए कुछ तो गाइडलाइन बनानी चाहिए, इन्विजिलेटर एंड अंदर वाले जो ये ना, उनके लिए। नहीं तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि अब वो नहीं बता सकता, उनको थोड़ा सा इसमें थोड़ा फोकस करना चाहिए और ऐसे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। एंड दैट्स इट। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बैंक में भी आने वाले हैं, मैनेजर बनने वाले हैं लोग आप, और इतना घबरा रहे हो, इतना नहीं करना है वाला एटीट्यूड छोड़ दो भाई। होगा, सिलेक्शन होगा, सबका होगा। एंड वही, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है, मे बी आपको भी इस वीडियो के बाद अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़, आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आए वो भी कमेंट कीजिए, एंड कमेंट में ये भी कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व भी कैसे किया या कैसे कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत से एग्ज़ाम सामने हैं, उसके उनके लिए प्रिपेयर कीजिए। एक एग्ज़ाम गई तो इट्स ओके, बहुत अपॉर्चुनिटी सामने। एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।